दोस्तों आज हम 5 डिफरेंसेस देखेंगे एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट के बीच में। ये पांचों डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने एक्शंस प्लान कैसे करते हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस कहता है रिच माइंडसेट पीपल इन्वेस्ट इन देमसेल्फ बट अ मिडिल क्लास मैन थिंक इट्स अ वेस्टेज। अब हर एक रिच मेंटालिटी वाले इंसान को पता है कि अगर उसे इम्प्रूव होना है तो उसे बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली उन टॉपिक्स पर जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकती हैं। पर मिडिल क्लास और पुअर क्लास माइंडसेट वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट यूजलेस लगती है। तो हम इस इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पर कुछ रियल लाइफ स्टोरीज देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड का छोटा ब्रदर है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था एक कोचिंग सेंटर से 30,000 रुपए का। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया हुआ है तो उसने मुझे पूरी लिस्ट गिनवाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा मैंने SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा है, गूगल एडवर्ड सीख लिया, फेसबुक एड सीख लिया, वेबसाइट को डिजाइन करना सीख लिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उससे कहा कि मैंने भी एक ऑनलाइन कोर्स किया है 8,000 का। तो उसे वो बहुत ही ज्यादा लगा। उसने मुझसे कहा कि आपने 8,000 रुपए ऑनलाइन क्यों वेस्ट कर दिए। मुझे बहुत ही हंसी आई क्योंकि उसे फेसबुक एड्स में फेसबुक पिक्सल के बारे में भी नहीं पता था, जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना फेसबुक एड्स यूजलेस हैं। और जिससे उन्होंने कोर्स सीखा था वो खुद सिर्फ कोर्स ही सिखाते हैं, एक्चुअल में उसे अप्लाई नहीं करते। जबकि जिससे मैंने कोर्स सीखा था उन्होंने 27 साल इंटरनेट मार्केटिंग में दिए थे बिजनेस क्रिएट करने के लिए। हम दोनों में सिर्फ यही फर्क था कि मैंने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसने एक कोचिंग सेंटर में जहां उसे एक सर्टिफिकेट मिल गया था। मुझे हमेशा अजीब सा लगता है कि लोग सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करते हैं। ये 2020 चल रहा है जहां हमें रियल स्किल्स चाहिए। हमारे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने 20 साल 30 साल एक स्किल में दिए हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीख के हम अपनी लाइफ के 5-10 साल गलतियों के बचाना चाहते हैं। और सिर्फ उसी एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, उनके कोर्सेज करते हैं। लेकिन हम में से कई लोगों को ये बुक्स या कोर्सेज कॉस्टली लगते हैं। हमें लगता है कि ये महंगा है। पहले शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। स्टूडेंट लाइफ में मुझे रियल एस्टेट के बारे में जानना था। जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे पता चला कि गैरी केलर एक वन ऑफ द टॉप रियल एस्टेट एजेंट है जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने 100 रियल एस्टेट मिलियनेयर को बुलाया और मिलकर उन सबकी स्टोरी से पैटर्न निकाला कि कौन सी रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज हैं जो सब यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल बुक थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये 1400 रुपए की थी। मैंने कई बार सोचा, मुझे लगा यार पैसे वेस्ट ना हो जाए। मैंने बुक्स के रिव्यूज भी पढ़े और ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया कि ये बुक थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए मैं इसे रहने ही देता हूँ। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। मैंने सोचा यार जस्ट इमेजिन एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, वो उस चीज में बहुत अच्छा है और वो मुझे अपनी स्किल सिखा रहा है सिर्फ 1400 रुपए में। अगर मैं ये 1400 रुपए लेके उसके पास जाऊं तो वो मेरे साथ बैठेगा भी नहीं। वो मुझसे कहेगा कि ले जा अपने 1400 रुपए, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये ट्रू है। मैं इस बुक को जज कर रहा था कि इसमें कितने पेजेस हैं, ना कि इस बुक की वैल्यू से। और फाइनली मैंने ये बुक खरीद ली। मुझे इस बुक की वैल्यू तब समझ आई जब कुछ सालों के बाद मैं एक रियल एस्टेट का हिस्सा बेच रहा था और वहाँ पर मैं एक लीगल गलती करने से बच गया जिसकी वजह से मुझे 2 लाख के करीब का नुकसान होना था। आई नो वो 1400 रुपए तो उसी वक्त रिकवर हो गए थे। इन शॉर्ट, खुद में इन्वेस्ट करना है, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखना है, चाहे बुक्स की फॉर्म में या कोर्सेज की फॉर्म में। ये चीज हमारे कई साल गलतियों के बचा सकती है और फ्यूचर में पे जरूर करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट पीपल फर्स्ट स्टार्ट विद हाई इनकम स्किल। अब सवाल आता है कि हम जब खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। डैन लॉक के अकॉर्डिंग हमारा पहला गोल होना चाहिए कि हम हाई इनकम स्किल्स को अचीव करें। उनके अकॉर्डिंग अगर हम वो पुरानी फिलॉसफी पर ही चलते हैं कि जॉब करो, हर मंथ सेव करो और रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करना, तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो हमें पहले हाई इनकम स्किल्स अचीव करनी पड़ेंगी ताकि हम उससे मिले एक्स्ट्रा पैसों को कहीं और पे इन्वेस्ट कर सके। नोटिस की ऑथर ने हमें हाई इनकम स्किल के लिए कहा है, ना कि हाई इनकम जॉब के लिए। वैसे इन दोनों केसेस में हम अपना टाइम ही बेच के पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम के लिए हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए। हाई इनकम जॉब में जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा बॉस डिसाइड करता है, लेकिन हाई इनकम स्किल में हमारी इनकम मार्केट डिसाइड करती है, पब्लिक डिसाइड करती है जिन्हें हमने वैल्यू दी है। इसलिए हाई इनकम स्किल में हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। हाई इनकम स्किल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कॉपी राइटिंग, जिसका बेसिकली मतलब है कि सेल्स मैसेज लिखना। यानी आप ऐसा क्या सेल्स मैसेज लिखोगे कि लोग आपका या आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट खरीद लें। एक कॉपी राइटिंग में साइकोलॉजी, मेंटल ट्रिगर्स और स्टोरी टेलिंग की पार यूज होती है, इसलिए हमें इन तीनों फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा।
अगर अभी हम फाइवर में जाएं और कॉपीराइटिंग सर्च करें तो एक एवरेज कॉपीराइटर भी सिर्फ 150 वर्ड्स के लिए 9,000 रुपए तक चार्ज करता है। यस, आपने ठीक सुना, सिर्फ 150 वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल आती है टीचिंग। अगर हम कोई भी हाई इनकम स्किल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आता है टीचिंग, यानी उस हाई इनकम स्किल को दूसरों को सिखाओ और उनसे चार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना पैसा रियल एस्टेट से नहीं कमाया था जितना कि उन्होंने रियल एस्टेट के कोर्सेज को बेच के कमाया। इसका एक और इंडियन एग्जाम्पल भी है मेड इजी, जिनके फाउंडर मिस्टर बी सिंह ने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करी थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा देर तक ये जॉब नहीं करी बल्कि एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जिसका नाम है मेड इजी, जो कि गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और पीएसयूज की प्रिपरेशन करवाते हैं। और ये 1 करोड़ों का बिजनेस है। ऑब्वियसली अब उन्हें इतनी इनकम उस जॉब से तो नहीं मिलनी थी। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल आती है पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम अपने कोर्सेज इंटरनेट पर बेचते हैं तो उसकी एक प्राइस लिमिट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसे हमें कोई नहीं देगा। अगर इस इनकम को अब हमें बढ़ाना है तो हमें स्टेज में जाके वही चीज पढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, रसल ब्रंसन, जो कि इंटरनेट मिलियनर है, अपने कोर्सेज इंटरनेट पर बेचते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा तब कमाते हैं जब ये स्टेज से इन्हीं कोर्सेज को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 2018 में ग्रैंड कार्डोन के 10x इवेंट में सिर्फ 90 मिनट की स्पीच दी और $3 मिलियन यानी 21 करोड़ रुपए के डिजिटल कोर्सेज बेच दिए। जस्ट इमेजिन, 90 मिनट में 21 करोड़ रुपए। अब इसका एक इंडियन एग्जाम्पल भी है, जो कि चलिए रहने दीजिए और आप खुद इमेजिन कीजिए। इसके अलावा और भी हाई इनकम स्किल्स हैं जिसके लिए आप नेट में सर्च कर सकते हैं। एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट के बीच का नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि फर्स्ट एसेट देन एक्सपेंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हर एक रिच आदमी को पता होती है वो ये है कि उसे एक्सपेंस करने से पहले उस खर्चे के लिए कोई एसेट बनाना पड़ेगा, यानी कोई इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मान लीजिए मुझे एक महंगी कार खरीदनी है, तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है जिसके लिए हर मंथ मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे, जैसे कि कार की लोन की पेमेंट, उसका पेट्रोल का खर्चा एक्सेट्रा। इसलिए कार लेने से पहले मैं 6 महीने लगा के एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ जिससे मुझे हर मंथ रेंटल इनकम मिलती रहे, जिससे मैं उस घर की लोन पेमेंट भी देता रहूं और साथ में उस कार की भी लोन पेमेंट। और 5 साल के बाद जब कार की मैंने सारी इंस्टॉलमेंट्स दे दी तो भी मुझे घर से रेंटल इनकम आती रही। इन शॉर्ट, जहाँ पर हम मिडिल क्लास लोग अमीर दिखना चाहते हैं, वहीं पर रिच लोग अपने पैसे बड़े संभाल कर खर्चते हैं। पहले वो इनकम सोर्स बनाते हैं और बाद में खर्चा करते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास खर्चा करता है और कोई इनकम सोर्स बनाता ही नहीं। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो उन्होंने अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी एंटीलिया के लिए जमीन 21 करोड़ में खरीदी थी, जबकि उसकी उस वक्त कीमत 210 करोड़ रुपए थी। अब इस प्रॉपर्टी में काफी कंट्रोवर्सीज हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि इंडिया का सबसे अमीर इंसान भी पैसे सोच समझ कर खर्चता है। ये नेगोशिएशन कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए एक घर है 1 करोड़ रुपए का और उसे आपने 14 लाख में खरीद लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लर्न हाउ टू टेक लेवरेज। मान लीजिए किसी दिन भगवान आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको इन दोनों स्किल में से क्या चाहिए। आपके पास ऑप्शन 1 है कि आप कोई भी एक स्किल मांग लो जिसमें आप अच्छा होना चाहते हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, इंजीनियरिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी। या फिर आपके पास ऑप्शन 2 है, जो कि है कि आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाए जिसकी वजह से आप किसी भी स्किल वाले आदमी को अपनी टीम में काम करवा सके। आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्किल में से कौन सी स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल 1 या स्किल 2? ऑब्वियसली दोनों स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स स्किल 2 को ही चूज करेंगे। स्किल 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम औरों की स्किल को यूज करना सीख जाते हैं तो हम अपनी किसी भी विजन को रियलिटी में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कार कंपनी खोलनी है तो आपको इंजीनियरिंग में अच्छा होना पड़ेगा, मार्केटिंग में अच्छा होना पड़ेगा, रोबोटिक्स में अच्छा होना पड़ेगा एंड सो ऑन। अब इतनी सारी स्किल अगर हम खुद सीखने लग जाएंगे तो हमें 2-3 जन्म तो आसानी से लग जाएंगे, लेकिन अगर हम स्किल 2 यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम एक्सीलेंट इंजीनियर को हायर कर सकते हैं, बेस्ट मार्केटिंग और सेल्स गाय को हायर कर सकते हैं और अपनी कंपनी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक कॉमन मेंटालिटी वाला इंसान सोचता है कि उसे हर चीज खुद सीखनी पड़ेगी, बट बिजनेस इज नॉट अ 1 पर्सन स्पोर्ट, इवन सक्सेस इज नॉट। इसलिए हमें लेवरेज को यूज करना पड़ेगा। लेवरेज हमारे पास 2 तरीके की आती है, ओपीटी, अदर्स पीपल टाइम, एंड ओपीएम, अदर्स पीपल मनी। ओपीटी ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक इंसान का 100% टाइम लेने के बजाय हम 100 लोगों का 1% टाइम लें। कोई भी बिजनेस इस फिलॉसफी पर ही चलता है जिसमें काफी सारे लोग मिलके टाइम इन्वेस्ट करते हैं और सब सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट लेवरेज आता है ओपीएम,
यानी अदर्स पीपल मनी। मैक्सिमम बिजनेसमैन बिजनेस में खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। ये पैसे या तो ये इन्वेस्टर से लेते हैं या बैंक से लोन। मुकेश अंबानी ने जियो के लिए पैसे लोन से लिए, ना कि अपने दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब किया। इवन रियल एस्टेट के लिए मैक्सिमम लोग पैसे बैंक से लेते हैं। इससे हमारे खुद के एसेट्स भी सेफ रहते हैं और हम अपनी पॉकेट की लिमिट से कहीं ज्यादा की प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है। रिच पीपल टेक एक्शन, मैसिव एक्शन, व्हाइल कॉमन पीपल जस्ट थिंक। एक दिन एक पेड़ में 3 चिड़िया बैठी हुई थी। उन 3 चिड़ियों में से 2 चिड़ियों ने डिसाइड किया कि हम उड़ के दूसरे बड़े पेड़ में जाएंगे। अब सवाल ये है कि उस पेड़ में कितनी चिड़िया हैं, और इसका आंसर है 3। जस्ट बिकॉज हमने सोच लिया कि हम कुछ चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज वाकई में हो जाएगा। एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। जहां पर एक कॉमन आदमी सोचता रहता है कि चलो कुछ करेंगे, वहीं पर एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान मैसिव एक्शन लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ में चेंज तो तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा एक्शन लेगा। एक्शन लेने के लिए कई बार हमें लर्निंग को भी रोकना पड़ता है कि ठीक है मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन अब पहले मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। अगर हम हर वक्त एजुकेशन ही लेते रहेंगे तो फिर एक्शन कब लेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के बीच में 5 डिफरेंसेस देखे, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस था कि रिच माइंडसेट पीपल इन्वेस्ट इन वनसेल्फ बट अ मिडिल क्लास मैन थिंक इट्स अ वेस्टेज। यानी अगर हमारा एंटरटेनमेंट बजट हमारे एजुकेशन बजट से ज्यादा है तो हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारा माइंडसेट पुअर और मिडिल क्लास लोगों की तरह ही सोच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि लर्न हाई इनकम स्किल्स, यानी अगर हम अपने टाइम के बदले पैसे कमा ही रहे हैं तो बेटर है कि हम ज्यादा पैसे लें, ताकि उन ज्यादा पैसों को हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकें और अपने लिए बाकी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट हमने देखा था एसेट्स देन एक्सपेंस, यानी हमें इमोशनल डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा। पहले हमें इनकम सोर्स क्रिएट करनी है और उसके बाद चीजें खरीदनी है। नेक्स्ट हमने देखा था कि लर्न हाउ टू टेक लेवरेज, यानी बिना और लोगों की मदद से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना काफी डिफिकल्ट है। इसलिए ओपीटी यानी अदर्स पीपल टाइम और ओपीएम यानी अदर्स पीपल मनी को हमें यूज करना ही पड़ेगा। फाइनली हमने देखा था कि रिच पीपल टेक एक्शन, मैसिव एक्शन, व्हाइल कॉमन पीपल जस्ट थिंक। यानी अब हमने ये वीडियो तो देख ली, लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या हम एक हाई इनकम स्किल सीखेंगे, कोई रेलिवेंट नॉलेज लेंगे, या फिर बस अब कॉमेडी वीडियो देख के रिलैक्स हो जाएंगे? दोस्तों, अगर आप